नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मंदी का दौर है, हर किसी की जुबान पे है कि मंदी चल रही है, रोजगार का संकट है, पैसे का जो लेन देन है वो कम हो रहा है। इसलिए जो है उसमें अभी जो नोटबंदी के बाद का आंकड़ा मैं बता रहा था कि घरों में पैसा रहने लगा है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। आज से एक महीना पहले, एक डेढ़ महीना पहले प्याज का संकट अचानक पैदा हुआ था। तब सरकार ने कहा कि हम सरकारी स्टॉक जो है अपने पास है उसको जो है मार्केट में रिलीज कर रहे हैं, और जो मदर डेयरी है उसके थ्रू और डिफरेंट चैनल के थ्रू उसको बेचने लगी थी 24 रुपये किलो, 23.90। लेकिन प्याज का संकट कम नहीं हुआ। कहा यह जा रहा है कि मौसम की वजह से 70% प्याज का उत्पादन कम हुआ, यानी कि खराब हो गया। तो ये तो हमें पता ही है कि आखिरकार देश में प्याज की कितनी खपत है। अब जो है उसको आयात किया जा रहा है, अफगानिस्तान वगैरह से, गल्फ़ कंट्री से मंगाया जा रहा है। तो वो भी अभी आने में टाइम लगेगा, कम से कम एक हफ्ते का, डेढ़ हफ्ते का। 12 नवंबर खुद रामविलास पासवान जो संबंधित मंत्री हैं वो कह रहे हैं। तो उसका असर ये हुआ कि बाज़ार में प्याज 80 रुपये किलो, मैं मंडी का रेट बता रहा हूँ। टमाटर 50 के पार है, लहसुन 200 रुपये किलो के पार है, अदरक भी 200-250 रुपये किलो चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आम आदमी के लिए जीना कितना मुश्किल हो गया है। बाहर आप इससे भी ज़्यादा रेट लगा लीजिए। और कहा यह जा रहा है कि प्याज का रेट जो है 80 को पार करके 100 पहुंचने वाला है, और 100 पहुंचेगा, क्योंकि जो आयात किया गया है उसके आने में टाइम लगेगा। जब टाइम लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जितना यदि स्टॉक में कम है तो और डिमांड ज़्यादा है तो उसकी जब मांग बढ़ेगी तो और ज़्यादा वो महंगा होता चला जाएगा। किसी भी मंडी में जाकर के रेट ट्राई कर लीजिए तो 60, 70, 80 अभी प्याज चल रहा है। यही हाल टमाटर का है, यही हाल लहसुन का है, यही हाल अदरक का है। अदरक जो है 200 के पार है, लहसुन 200 के पार है, यानी कि 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, क्वालिटी वाइज ऐसे डिफ़र कर रहा है। तो आम आदमी जो है इस समय, एक तो मंदी और दूसरी महंगाई में उधर जितने सामान होते हैं ना उस पर भी कई चीज़ों में रेट ज़्यादा बढ़े हैं, और अभी इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। अब मंत्री यदि इस तरीके का जवाब देते हैं कि अभी आयात हो रहा है प्याज और आने वाला है, तो ये तो जो आप एस्टिमेट लगा रहे हैं या एंटीसिपेट कर रहे हैं, ये तो पहले कर लेना चाहिए था कि इतनी डिमांड होगी और इतनी सप्लाई होगी तो इसको और जल्दी या बहुत पहले ऑर्डर दे दिया जाना चाहिए था। तो तैयारियों के मामले में शुरू में लगा था कि ये सरकार बहुत मुस्तैद है, जिन सब चीज़ों की कमी है उस पर ध्यान दे रही है, लेकिन अब दिखने लगा है कि कहीं ना कहीं हमारी तैयारी लचर है। ठीक वैसे ही जैसे कि प्रदूषण के मामले में बहुत देर से पीएमओ ने मीटिंग बुलाई 3 राज्यों की, जो खास तौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हैं उनकी, और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को भी फटकार लगी। अब देखते हैं कि उसमें क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल जो है सरकार की जो है कमी एकदम साफ दिख रही है और लोग महंगाई से त्राही कर रहे हैं। और सब्जी मंडी में या ठेली पे पूछने जाइए सब्जी तो कोई भी 50 से नीचे नहीं है, सब 50 के पार है। आम आदमी जिए तो कैसे जिए, ये तो सरकार को सोचना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो था, कल ही की बात है, प्रदूषण को लेके बोला था कि आम आदमी मर रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। कब तक देखते और करते रहेंगे? कब तक ये व्यवस्था चलेगी? कब तक सिस्टम चलेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली, लोकतंत्र में सरकार इसके लिए जिम्मेदार होती है, उसका ये काम होता है कि वो जिन सब चीज़ों की कमी है या जिससे आम आदमी का जीवन प्रभावित हो रहा है उसकी तत्काल व्यवस्था जो भी कर सकती है करे, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी न टाले। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है, सरकार की नींद खुले। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।